यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आपकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आते तो हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाती हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 8 दिसंबर 2025 के दिन कर देना है। 8 दिसंबर 2025 इस दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है, सोमवार का दिन है। तो पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, इसलिए यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां या फिर बच्चों के पिता यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी हर वीडियो आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 8 दिसंबर 2025 के दिन यह उपाय आप सुबह के समय या फिर शाम के समय आप देख लेना, सुबह भी कर सकते हो या फिर शाम के समय भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। करना क्या होगा, एक बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए, साफ सुथरा बिल्व पत्र होना चाहिए, कटा फटा नहीं चलेगा। करना क्या है, बिल्व पत्र की जो बीच वाली पत्ती है उस पत्ती पर आपने शुभ विवाह लिख देना है। ध्यान दीजिए, बिल्व पत्र की जो बीच वाली पत्ती है, जो लंबी पत्ती है, उसके ऊपर आपने शुभ विवाह लिखना है। और किसकी सहायता से लिखना है? अष्टगंध चंदन की सहायता से लिखना है। अब ये अष्टगंध चंदन आपको कहां से मिलेगा? यदि आपके घर में पहले से अवेलेबल है तो प्रयोग में आप ले सकते हो, यदि नहीं भी है तो आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पूजा की सामग्री मिलती है, हवन इत्यादि का सामान मिलता है, तो वहां से आपको ये अष्टगंध चंदन मिल जाएगा। लगभग 20-30 रुपए की पैकिंग आती है छोटी वाली, वो आप ले आइए। अब ये अष्टगंध चंदन दो प्रकार का होता है, एक आता है लिक्विड में और एक आता है सूखा। तो जो भी आपको मिले आसानी से वो आप ले आइए। यदि आप सूखा लेकर आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको लिक्विड बना लीजिए, और यदि लिक्विड पहले से है तो फिर पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो अष्टगंध चंदन की सहायता से आपने बेल पत्र की जो बीच वाली लंबी पत्ती है उसके ऊपर शुभ विवाह लिख देना है। प्रिय दर्शकों, कैसे लिखेंगे? एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, माचिस की तिल्ली की एक साइड में थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और उसकी सहायता से आप लिख दीजिए शुभ विवाह। अब जो दो पत्तियां बच गई, इन दोनों पत्तियों पर क्या लिखना है? एक पत्ती पर लिखना है बच्चे का नाम, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, जिसकी भी शादी में अड़चन आ रही है, जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, तो उस बच्चे का नाम लिख देना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उसका नाम आपने लिख दिया। अब जो दूसरी पत्ती बच गई उस पर क्या लिखना है? उसके ऊपर आपने लिखना है बच्चे की उम्र, यानी कि वर्तमान समय में बच्चा किस उम्र में चला हुआ है, तो वो उम्र आपने लिख देनी है। सपोज कीजिए जो आपका बच्चा है वो 24 साल का हो गया है और 25वें साल में चला हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 25 लिखना है। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 27 साल का हो गया, 28वें साल में चला हुआ है, तो फिर कितना लिखना है? 28 साल लिखना है। तो इस प्रकार से उम्र जो वर्तमान समय में चली हुई है वही उम्र आपने बिल्व पत्र की जो दूसरी पत्ती है उसके ऊपर आपने लिख देना है। प्रिय दर्शकों, इतना सा आपने लिख दिया, आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। थोड़े से चावल आप ले लीजिए, मुट्ठी भर चावल आप ले लीजिए, एक कटोरी के अंदर इसको रख लीजिए और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। हल्दी कौन सी? जो रसोई घर में हम यूज करते हैं, जो सब्जी वगैरह में हम यूज करते हैं, यानी हल्दी का चूरा, पीसी हुई हल्दी हर किसी के रसोई घर में मिलती है।
तो थोड़ी सी हल्दी का चूरा आप डाल लीजिए, एक कटोरी में एक मुट्ठी भर चावल और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें डाल लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए। यानी कि हल्दी की सहायता से एक मुट्ठी चावल आपने पीले कर लेने हैं। अब ये दो चीजें आपके पास हो गई, एक तो बिल्व पत्र और एक हो गए हल्दी की सहायता से किए हुए पीले रंग के चावल। तो ये दोनों चीजें लेकर आपने चले जाना है शिव मंदिर में। आपके आसपास कोई भी शंकर भगवान का मंदिर हो तो शंकर भगवान के मंदिर में आप चले जाइए और जहां पर शिवलिंग की स्थापना की गई है वहां पर जाकर के आप बैठ जाइए। सबसे पहले गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे जो माताएं बहनें हैं या जो भी दर्शक हैं वो सोमवार के दिन शायद मंदिर में हर रोज जाते होंगे और शिवलिंग की पूजा भी करते होंगे, नाना प्रकार से बहुत सारी सामग्री वगैरह भी इत्यादि अर्पित करते होंगे, जल दूध ये सब अर्पित करते होंगे। वो आप करते रहिए, वो कीजिए, जैसे भी आप करते हैं हर सोमवार या हर रोज जैसे भी आप करते हैं वो कीजिए नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी जो हर रोज की जो पूजा है वो जब पूरी हो जाए तो फिर अंत में ये करना है, क्या करना है, ये जो बेल पत्र है ये शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है। जिस साइड से लिखा हुआ है, लिखा हुआ हिस्सा शिवलिंग के तरफ टच कर देना है और ऊपर हाथ रख देना है, यानी बेलपत्र रखा और बेलपत्र के ऊपर राइट हैंड रख दिया और बच्चे का नाम, बच्चे का गोत्र बोल देना है और जल्दी शादी होने के लिए मन ही मन में प्रार्थना कर लेनी है शंकर भगवान से और मां पार्वती से। फिर क्या करना है, ये जो पीले रंग के चावल हैं, ये पीले रंग के चावल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने रख देने हैं। अब अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, बहुत सारी माताएं बहनें जानती भी हैं, जो नहीं जानती हैं उनको बता देता हूं। जहां पर हम जल अर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो जो जल नीचे जाता है तो रास्ते में एक मोटी सी लाइन आती है, मैंने फोटो में दिखा दिया है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये जो स्थान होता है ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इस अशोक सुंदरी के ऊपर आपने जो हल्दी की सहायता से चावल पीले किए हुए हैं वो आपने रख देने हैं, बच्चे का नाम बोलकर, बच्चे का गोत्र बोलकर और उसकी जल्दी शादी होने की कामना बोलकर आपने ये चावल अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देने हैं। मंदिर में ही बैठ करके 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से आपने 21 बार बोल देना है और अपने बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए एक बार फिर से आपने प्रार्थना कर लेनी है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकता है और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चली हुई है उसका समाधान आप लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। हे भोलेनाथ, आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो जय भोलेनाथ लिखेगा उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर देना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।